अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमार सलीम और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। नाजरीन, ये मुल्क हमने कलमा तौहीद की बुनियाद पर लिया और हमने ये मुल्क इसलिए लिया कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। हमारा सरमाया जवान होंगे जो हमारे मुआशरे की जड़ों को संभालेंगे और इसकी बुनियादों को संभालेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे जवान टिकटॉक जैसी ऐप्स में पड़ गए हैं और हमारे मुआशरे का इस्तेहसाल हो रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसकी वजह यह है कि हमने ऐसे फैशन हमने ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी ना थे। ट्रेंड्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी मिसाल देता हूँ कि लड़के लड़कियों जैसा लिबास पहनने लगे हैं, लड़कियाँ लड़कों जैसा लिबास पहनने लगी हैं और इसकी वजह से जो बेहुदगी फैल रही है उसका कोई सानी नहीं है। ऐसी सानी इस तरह की जो एग्जाम्पल्स थी वो हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। इसकी वजह से जो दूसरे मुआशरती मसाइल हैं वो पनप रहे हैं। जैसे रेप केसेस हमें पहले इतने देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो देखने को मिल रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ पहले इतना कभी देखने को या सुनने को नहीं मिलता था जितना अब सुनने को मिल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट हैं वो भी इसके ऊपर इतनी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पनप रहा है। इसके ऊपर बैन ये नहीं कह सकते कि बैन होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वरना ये मसाइल बहुत बढ़ते जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि शोहरत के पीछे जवान हमारे पड़ चुके हैं और वो अपना इज़्ज़त और वक़ार सबसे ज़्यादा दाव पे लगाने पे तैयार हो चुके हैं। हमारे जैसे मुआशरे में सबसे बड़ी जो चीज़ है या जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है वो है हमारा इज़्ज़त और हमारा वक़ार। लेकिन इसको जब दाव पे लगा दिया जाए और इसको जब बेच दिया जाए तो उसके बाद हमारे मुआशरे में किसी चीज़ का कोई मकाम नहीं रहता। यही चीज़ हमारे जवानों को समझ नहीं आ रही और वो इस शोहरत के पीछे हमारे जो तमाम तर मुआशरे की बुनियादें हैं उनका किला कमा करते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो ना ही समझना चाहते हैं। असल मसला हमारा यही है कि हम समझना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पर जो क्रेडिट मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि हमारे एक अर्तगल जैसे ड्रामे ने, तुर्की का ड्रामा है लेकिन उसने हमारी रवायात को बरकरार रखा हुआ है। हमें ये बताया कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारी इस्लामी तालीमात क्या है, वरना हम जिस मुआशरे की डगर पे बैठे हुए हैं वो बहुत टूटने के करीब है। हमने अगर इसको संभाला ना, हमने मुआशरे को बचाया ना, तो हम मॉडर्निज़म और इस्लाम के दरमियान फंस के रह जाएंगे और हम कभी भी अपना रास्ता एक अच्छे तरीके से कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। हम बहुत पीछे हैं, हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं, हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। और ये दूसरे ममालिक का जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं उनके लिए ज़र मुबादला का बहुत बड़ा ज़राए है। वो यहाँ से अरबों डॉलर कमा रहे हैं और हम उनके लिए तजर्बा गाह बनते जा रहे हैं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए हम वसाइल बन रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 2 करोड़ अफराद इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और टोटल हमारे मुल्क में जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो 4 करोड़ हैं। अब इतनी बड़ी आबादी जब ये टिकटॉक ऐप यूज़ करेगी तो ये हमारी जो नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं उनके लिए भी चांदी लगा देंगे, और इसीलिए पैकेजेस इतने सस्ते हैं। और ये टिकटॉक की जो ऐप है ये हर गली मोहल्ले में अब जा पहुँची है और हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा मुआशरा कहाँ पर है और हमने इसको कैसे बचाना है। मुआशरे की बुनियाद ही, एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद जो है एक अच्छी नस्ल की ज़ामिन होती है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।